है, एक फरेब है, एक तमाशा है, शतरंज की एक बाजी है। काश मुझे कोई बताए कि इसमें बादशाह कौन है और प्यादा कौन। मैं हूँ शाहजहां, इस दुनिया का शहंशाह। सुनो सुनो, तुम्हारे सामने जहां दीदा शहंशाह शाहजहां बिन शहंशाह जहांगीर बिन शहंशाह अकबर बिन शहंशाह हुमायूं। अल्लाह, मैं इन आवाजों को कैसे बंद करूं? महमूद, महमूद। जी जहांपनाह। महमूद, मुझे ये आवाजें सुनाई देती हैं, ये शाही ऐलानात, ये घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें, ये शहंशाहों के अलकाब। हाँ, तुम मुझे मेरे अजदाद तैमूर और चंगेज से मंसूब कर सकते हो, लेकिन मैं जकड़ा हुआ शिकरा हूँ, जंजीरों से बंधा हुआ चीता हूँ मैं। जहांपनाह, मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता? तुम फिर भूल गए हुक्का कहाँ है मेरा? तो गुस्ताखी माफ जहांपनाह, अभी लाता हूँ। तुम्हारे सामने जहां दीदा शहंशाह शाहजहां बिन शहंशाह जहांगीर को कैसे बंद करूं? कहाँ गया मेरा खादिम महमूद? महमूद, महमूद। जी जहांपनाह, अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जहांपनाह। जहांपनाह, जहांपनाह, बस यही सुनाई देता है, कोई नजर नहीं आता। हजारों मेरी रियाया, हजारों मेरे खादिम, बस सिर्फ उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। महमूद, महमूद। जी जहांपनाह, अभी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जहांपनाह। जहांपनाह, जी तो आता है कि ऐसी गुस्ताखी पर इन सब की खाल उधेड़ कर रख दूं, लेकिन ये मेरा वफादार खादिम है। मैंने इससे एक बार सवाल किया था कि अगर तुम शहंशाह बना दिए गए तो क्या करोगे? हुजूर, मैं आ गया। कहाँ इतनी देर लगा दी? गुस्ताखी माफ जहांपनाह, हुक्का गर्म करने में वक्त लग गया था। महमूद, तुम 60 साल से ज्यादा अरसे से मेरे साथ यहाँ रहे हो। जब मैं छोटा था तभी तुम यहाँ आए थे, और तभी से मेरी खिदमत गुजारी में तुम यहाँ लगे हुए हो। कोई बात तुमसे छुपी नहीं है। दरबार के बारे में, हुकूमत के बारे में कोई बात तुमसे ढकी छुपी है? आप फिक्र ना करें जहांपनाह, हर वक्त मैं आपके साथ हूँ। मैंने तुमसे सवाल किया था महमूद कि अगर तुम शहंशाह बना दिए गए तो क्या करोगे? बोलो, जवाब दो। खामोश खड़े हो। जहांपनाह, इसे रख दो एक तरफ, कोई नहीं ले जाएगा इसे। जिन्हें चुराना था उन्होंने अपना काम कर लिया। मेरे तमाम जवाहिरात, मेरी सारी तलवारें अब चुराने के लिए रह ही क्या गया है? वो सिपाही, वो कुरान शरीफ, जबकि उन्होंने हड़प कर लिया मेरी पूरी सल्तनत को। जहांपनाह, रस्तों से रुक जाओ महमूद, रुक जाओ, तेरे करीब आओ और करीब बैठो। बैठ जाओ, इधर बैठो।
तुम शहंशाह हो और मैं तुम्हारा खादिम महमूद। बोलो बोलो, तुम कैसे फरमान जारी करोगे? जी हुजूर। बेवकूफ, इस वक्त तुम शहंशाह हो, तुम जी हुजूर कैसे मुखातिब कर सकते हो? जी इस वक्त तुम शहंशाह हो। हर शख्स तुम्हारी खुशनसीबी की खातिर तुम्हारी तरफ देख रहा है। इस मुल्क की सैकड़ों तिरंगाएं, उसके हजारों कारीगर सब तुम्हारे हुक्म के ताबे और तुम्हारे फरमाबरदार हैं। जो कुछ सामान तुम बाजारों में देखते हो, सल, बेहतरीन मलमल, लट्ठे के कपड़े, जो हमारे यहाँ की खास दौलत है, हमारी नायाब मादनियात, सोना, चांदी, इन्हीं सब चीजों को लोग समंदरों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करके यहाँ आते हैं। अब तुम ही बताओ महमूद, अब जबकि तुम शहंशाह हो इतनी नायाब सरजमीन के, बोलो तुम्हारा फरमान क्या होगा? रुक जाओ महमूद, मैं तुम्हें हाथियों के कदमों के नीचे नहीं कुचलवाऊंगा। महमूद, खुदा के वास्ते मुझे तनाव मत छोड़ो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। महमूद, बोलो बोलो, तुम्हारा सलूक क्या होगा अगर तुम शहंशाह बना दिए गए? क्या क्या वाकई मैं शहंशाह हूँ? हाँ, वाकई आप शहंशाह हैं। क्या मेरे हुक्म की तामील होगी जहाँ बना? हाँ। मेरा हुक्म कराओ, रख दो इसे। कोई सुनाने नहीं, जिसने सुनाना था उन्होंने पहले ही मेरी सल्तनत पर हाथ मार दिया। रख दो इसे। जहाँ बना उस्ताद, आप मुझ में शहंशाह होने की सलाहियत ही नहीं है। मेरे लिए यही बेहतर है आप जहाँ बना रहें और मैं आपका गुलाम। क्यों? आखिर क्यों? जहाँ बना ये सब मुकद्दर में लिख दिया गया है कि आप शहंशाह रहें और शाही कुर्सी पर बैठे, और मेरा मुकाम यही जमीन है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये हमारी तकदीरों में, हमारे मुकद्दरों में पहले से ही लिख दिया गया है। शहंशाह, जब ही तो मैं यहाँ इस खाली शहनशी पर हूँ। नीचे एक शख्स अपनी भैंस धो रहा है, उसका बाप भी यही करता होगा और उससे कबल उसका दादा भी। जिस तरह मैं शहंशाह शाहजहां, मेरा बाप शहंशाह जहांगीर, मेरा दादा शहंशाह अकबर, लेकिन क्या वो अपने बेटे के हाथों किले या मीनार में बंद किए गए? इसका नुकसान ही क्या होता? इसमें ना हौसला है और न ताकत और न ही शहजादों की तरह हवस है इसमें। सुनो 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 सुनो, फजीलत औरंगजेब अकबराबाद पर काबिज हो गए हैं। जहाँ बना छोटे शहजादा अकबराबाद पर काबिज हो गए। हाँ महमूद, मैं ऐलानात की आवाजें सुन रहा हूँ। तुम्हें याद नहीं, शहजादों को जैसे ही पता चला कि मेरे मरने के आसार करीब आ गए हैं, वो सब के सब अपनी अपनी फौजों के साथ अकबराबाद की तरफ लग के सिर्फ 3 दिन पेशाब नहीं कर पाया था और उन्हें मेरे खात्मे बिलखैर का यकीन हो गया। लेकिन मैं मरा तो नहीं, खुदा न करे हुजूर, लेकिन वो मेरे मरने का भी इंतजार न कर सके और आपस में ही लड़ मरे। इस तरह मेरा वली अहद दारा शिको
अपनी जान गवा बैठा, वो भी अपने ही छोटे भाई औरंगजेब के हाथों। दाराशिको, हिंदू मजहब का आलिम और उसका हमदर्द, अपने परदादा शहंशाह अकबर की पैरवी करने वाला, पूरी उपनिषद को फारसी में तर्जुमा करने वाला, वो करीब अपनी रवादारी पर कायम रहा, पर एक कारी से ना आशना और जंग की कारगुजारी का ना आजमोदा। जहांपना, गुस्ताखी माफ, आपने ही उन्हें हमेशा अपने साथ रखा और जंग वगैरह की तरबियत न दिलवाई। हो सकता है कि मैं ही इसका कसूरवार हूँ। मैंने ही उसे अकबराबाद और शाहजहांबाद के दरबार में कहकर रखवाया था। वलीअहद होने के नाते मैं उसे तैयार कर रहा था, और इसलिए भी कि कहीं मेरे ही खिलाफ न खड़ा हो जाए। जहांपना, शहनशाहियत उनके मुकद्दर में ही न थी। हाँ, शहनशाहियत उसके मुकद्दर ही में न थी। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। बेचारा दाराशिको चल बसा और ये बुढ़ा रह गया कुछ तो खून का नजारा करने के लिए। वो मर गया, वो मर गया। ए खुदाए पाक, हमारी मदद कर। शहजादा दाराशिको मर गया। उसका सर अकबराबाद में पड़ा हुआ है और लाश शाहजहांबाद में घुमाई जा रही है। यही तो लिखा हुआ था उसके मुकद्दर में। पहले तो हमारे भोले भाले मुराद को कैद में रखा गया, फिर बेचारे को तहल तेग कर दिया गया, और हमारा शाह शुजा वो तो गहरे समंदर की किसी तह में कहीं दबा हुआ पड़ा है। इन भाइयों की जंगो जदल में एक भाई तो बचा, और वो है औरंगजेब, और अब वही मालिक हो गया है तख्त ताज का। हाँ, मैं औरंगजेब हूँ। यही होता आया है कि भाई भाई को मारे। मैं अपने बाप ही के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ। मैंने वही किया जो मेरे बाप ने किया था। पूछो उनसे कि उन्होंने तख्त कैसे हासिल किया। दाराशिको की मौत के अलावा और कोई चारा ही न था। वो करीब करीब हिंदू बन चुका था। हाँ, ये सच है कि उसके माथे पर तिलक का निशान नजर नहीं आता था। इस हकीकत की तस्दीक तो हमारे उलमाए दीन ने कर दी थी। वो अपना वक्त योगा और संन्यास में बगल रहने में गुजारता था। हाँ, उन्होंने तो उपनिषद को फारसी में तर्जुमा किया था। अगर वो कलाम पाक का संस्कृत में तर्जुमा करता तो उसके हक में बेहतर होता, यहाँ भी और वहां भी। मुझे औरंगजेब के उमंगों का पहले से ही अंदाजा हो जाना चाहिए था। दक्कन की फतवाहत उसके लिए हौसला अफजा साबित हुई। मेरे लिए कितनी नदामत की बात है कि मैं अपने ही बेटे के हाथों खार हो रहा हूँ, और उसी ने मुझे यहाँ कैदबंद में कर रखा है। हाँ, ये सच है कि मैं बगैर खून खराबे के तख्त पर नहीं आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। बादशाह के नसीब में होता ही है अकेलापन।